नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आपको याद ही होगा कि अब से ठीक एक हफ्ता पहले मैंने आपको खबर दी थी कि भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। और इस बैठक में भारत ने चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक जो अगले साल फरवरी के महीने में होंगे, उनका समर्थन किया है और कहा है कि हम इन ओलंपिक में पार्टिसिपेट भी करेंगे। जबकि पश्चिमी देश कह रहे हैं कि हम चीन में होने वाले इन ओलंपिक का बहिष्कार करेंगे। और उस समय भारत के इस कदम को एक बहुत बड़ा ब्लंडर माना गया था कि भारत ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन आज जो खुलासा हुआ है ना, उसे सुनकर आपका हाथ ऑटोमेटिकली आपके माथे पर चला जाएगा, क्योंकि भारत ने सिर्फ ब्लंडर नहीं, महा ब्लंडर कर दिया है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट छापी है जिसमें बताया है कि जब भारत, चीन और रूस के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी एक हफ्ते पहले, तो उस समय एक जॉइंट स्टेटमेंट अंत में आनी थी जिसे तीनों देश मिलकर देने वाले थे। और इसीलिए तीनों देशों को अपनी अपनी तरफ से कुछ बातें यहाँ पर लिखनी थी इस स्टेटमेंट में। सबसे पहले तो चीन ने ये लिखवा दिया कि तीनों देश यानी कि रूस, भारत और चीन फरवरी 2022 में होने वाले विंटर ओलंपिक के लिए चीन का समर्थन करते हैं और इस ओलंपिक में भाग भी लेंगे। तो सबसे बड़ी गलती तो ये हो गई कि भारत ने हाँ भर दी कि हाँ, हम इस ओलंपिक का बायकॉट नहीं करेंगे, हम चीन का समर्थन करते हैं। ठीक है। इसके बाद भारत की बारी आई तो भारत ने यह कहा कि जो पाकिस्तान के अंदर आतंकी हैं, बस चीन ने यही चुप करा दिया और कहा कि इस स्टेटमेंट में कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी जाएगी जो पाकिस्तान से संबंधित हो या पाकिस्तान के अंदर पलने वाले आतंकियों से संबंधित हो। कोई भी ऐसा रेफरेंस पॉइंट इस स्टेटमेंट में नहीं लिखा जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का नाम इस स्टेटमेंट में नहीं लिखा गया, यानी कि चीन ने एक बार फिर से पाकिस्तानी आतंकियों को बचा लिया। लेकिन हैरानी की बात इसके बाद हुई, यानी कि भारत के सामने उस मीटिंग में सब कुछ हो रहा था, भारत की एक बात नहीं मानी जा रही थी, चीन सरेआम भारत के खिलाफ जा रहा था, पाकिस्तान, उसके आतंकी संगठन और उनके जो लीडर्स हैं जो भारतीय लोगों को मारते हैं, उन्हें बचा रहा था सरेआम चीन। उसके बावजूद भी भारत ने यह कहा कि हम चीन के ओलंपिक का समर्थन करते हैं, हम चीन का बायकॉट नहीं करेंगे। और रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का। और जो ब्रह्म चेलानी है, जो भारत के टॉप फॉरेन एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी इस पर ट्वीट किया है। स्क्रीन पर आप वो भी देख सकते हैं। इस बैठक के बाद अब क्या हुआ, दुनिया भर में चीनी मीडिया ने प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया कि भारत और अमेरिका एलाई नहीं है। जहां भारत चीन का समर्थन कर रहा है, अमेरिका चीन का बायकॉट कर रहा है, दोनों में कम्युनिकेशन ही नहीं है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि अब एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जब ओलंपिक का समर्थन कर रहा है तो बाकी देश बायकॉट करने की बात क्यों कर रहे हैं। और ग्लोबल टाइम्स तो अब ये भी लिख रहा है कि चीन के खिलाफ जो बायकॉट चाइना प्रोग्राम चलाया जा रहा है वो भी बुरी तरीके से फेल हो चुका है, क्योंकि भारत, जिसे चीन का सबसे कट्टर दुश्मन माना जाता है, वो खुद चीन का समर्थन कर रहा है। और इसको लेकर चीनी मीडिया प्रतिदिन भारी भरकम प्रोपेगेंडा फैला रहा है। अगर आपको देखना है तो सिंपल सा सर्च करना गूगल पर, इंडिया विंटर ओलंपिक 22 और ग्लोबल टाइम्स, बस इतना सर्च करना, हजारों की मात्रा में आपके सामने आर्टिकल खुलकर आ जाएंगे। और आज आप किसी भी फॉरेन एक्सपर्ट से पूछ लीजिए भारत के, चाहे उनके ट्विटर हैंडल चेक कर लीजिए, सब इसे भारत का एक सेल्फ गोल बता रहे हैं। ये बात करें भारतीय विदेश मंत्री की, तो उस बैठक में तो जो भारत चाहता था वो तो हुआ नहीं। उसके बाद उन्होंने ढेर सारे ट्वीट करने शुरू कर दिए कि पाकिस्तान भारत में आतंकवाद फैलाता है, जैश ए मोहम्मद के लड़ाके पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, यानी कि वही पुरानी बात। अब इससे कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को, फिर इन ट्वीट से चीन का कितना दिल पिघलेगा, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। लेकिन आपका व्यू पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं। कमेंट करके जरूर बताएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।